दोस्तों, यह कहानी बड़ी दिलचस्प और शिक्षाप्रद है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आएगी। मित्रों, यह कहानी कर्मों के फल पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, राजा भोज एक न्यायप्रिय राजा थे। वह अपनी प्रजा को पुत्र जैसा स्नेह करते थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान लोग रहते थे। राजा चापलूस और चाटुकार लोगों से हमेशा दूर रहते थे। राजा भोज को उनकी प्रजा देवता के समान पूजती थी। हमारे YouTube चैनल पूनम सिकवाल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आप लोगों के लिए रोचक कहानियाँ, रहस्यमय कहानियाँ और धार्मिक कहानियाँ लेकर आते हैं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। राजा भोज को उनकी प्रजा देवता के समान पूजती थी और उनका जय जयकार करती थी। राजा अपनी प्रजा के दुख तकलीफ का पता लगाने के लिए रात्रि में भेष बदलकर उनके घरों के आसपास घूमते थे, जिससे वह अपनी प्रजा के दुख सुख का सही से पता लगा देते थे। एक दिन रात्रि के समय राजा भोज एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मण की झोपड़ी पर पड़ी। ब्राह्मण की झोपड़ी में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। वह ब्राह्मण पत्नी से कह रहा था कि अब मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ। मेरे शरीर में अब इतनी शक्ति नहीं है कि मैं लोगों के घर पहुंचकर पूजा पाठ कर सकूं, और ना अपना कोई पुत्र है जो मुझे काम कर कर खिला सके। अब तो मेरे पास केवल एक ही रास्ता है कि मैं राजा भोज के दरबार में जाऊं। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आप तो हमेशा कहते हैं कि राजा भोज बड़े दयालु हैं, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। दूसरे ही दिन सुबह होते ही वह ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में पहुंच गया। राजा का अभिवादन करते हुए ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, मैं 80 साल का बूढ़ा और कमजोर व्यक्ति हूँ। ऐसी दशा में मैं खुद काम नहीं कर सकता। कहते हैं कि बुढ़ापे का सहारा पुत्र होता है, पर मेरा दुर्भाग्य है, मेरा कोई पुत्र भी नहीं है। अब ऐसी स्थिति में राजन, मुझे 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल है। राजा भोज ने उस ब्राह्मण की गरीबी का पता रात्रि में ही लगा लिया था। इसलिए राजा भोज ने 100 सोने की और चांदी के सिक्के उस ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण के पास अब इतना धन आ चुका था कि वह सुखी सुखी अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। ब्राह्मण खुशी खुशी घर पहुंचा और वह रुपए एक लकड़ी के संदूक में रख दिया। किंतु रात्रि में एक विचित्र घटना घटी। सुबह जब वह ब्राह्मण संदूक खोला तो सारे रुपए गायब थे। ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि उसके घर के दरवाजे सुबह तक तो बंद ही थे, कोई भी व्यक्ति घर के अंदर आया भी नहीं, तो रुपए कहाँ चले गए। वह ब्राह्मण व्याकुल होकर सुबह दूसरी बार राजा भोज के दरबार में पहुंच गया और रात का सारा हाल राजा को बताया। राजा भोज ने दूसरी बार भी 100 सोने के और चांदी के सिक्के ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। अब ब्राह्मण इन रुपयों से अपना नया मकान बनवा सकता था, इतना धन आ चुका था। लेकिन कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है। उस समय ब्राह्मण की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। ब्राह्मण रात्रि को गहरी नींद में सोया था। उसने सपने में देखा कि राजा भोज उससे कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। मैं सुबह तुम्हें जो चांदी और सोने के सिक्के दिए थे वह वापस लेने आया हूँ। ब्राह्मण ने खुशी खुशी वह रुपए राजा को लौटा दिया। जब सुबह हुई तो ब्राह्मण ने देखा आज भी उस संदूक से रुपए गायब थे। ब्राह्मण की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि स्वप्न में लौटाए रुपए सचमुच कैसे गायब हो सकते हैं। वह गरीब ब्राह्मण सुबह राजा भोज के दरबार में पुनः पहुंच गया और रात्रि का सारा वृत्तांत राजा के सम्मुख कह दिया। राजा भी आश्चर्य में पड़ गया, वह चकित था। राजा ने अपने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि 100 सोने व चांदी के सिक्के ब्राह्मण को दिया जाए।
राजा की आज्ञा का पालन हुआ। ब्राह्मण खुशी खुशी घर पहुंचा। लेकिन राजा भोज ने निश्चय कर लिया था कि वह आज रात्रि खुद ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचकर सब कुछ अपने आंखों से देखेगा। रात्रि में राजा जब ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचा तो रात्रि के तीसरे पहर की घटना देखकर राजा भी हैरान था। राजा भोज ने देखा कि बिल्कुल उसी की शक्ल सूरत वाला व्यक्ति ब्राह्मण की कुटिया में पहुंचकर वह रुपए वापस मांग रहा है। राजा भोज ने जब यह देखा तो राजा से रहा न गया। राजा भोज अपने उस हमशक्ल व्यक्ति के पास पहुंचकर कहने लगा कि हे महाशय, आप कौन हैं जो इस गरीब ब्राह्मण को दुखी कर रहे हैं? आप राजा नहीं हैं, राजा तो मैं हूँ। आप इस तरह से क्यों इस ब्राह्मण को दुखी कर रहे हैं और मुझे बदनाम कर रहे हैं? राजा के उस हमशक्ल ने राजा से कहा, राजन, आप नहीं जानते हैं कि यह निर्धन ब्राह्मण अपने किए गए कर्मों का फल भोग रहा है। इस ब्राह्मण के रुपए या तो गायब हो जाएंगे या इसका बना बनाया मकान गिर जाएगा। यह ब्राह्मण इन पैसों का उपयोग नहीं कर पाएगा क्योंकि सुख इसके भाग्य में है ही नहीं। राजन, हर व्यक्ति को उसके किए गए पूर्व कर्मों का फल मिलता है। इस ब्राह्मण की निर्धनता इसके पूर्व में किए गए कर्मों के कारण ही है। राजा भोज ने कहा, इसमें कोई संशय नहीं है महाराज, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि इसे कोई दंड ना दे। इस गरीब ब्राह्मण के कर्म का दंड मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। राजा भोज ने बहुत विनती की। तब राजा का वह हमशक्ल कहने लगा, राजन, उन्हीं का दंड तो सबको मिलता है। मनुष्य कर्मों और भाग्यों का गुलाम होता है। तुम्हें भी अपने पूर्व कर्म किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इससे कोई नहीं बच सकता। इस दुनिया में सबको प्रकृति से लड़ना पड़ता है। यह ब्रह्मांड ही सबको अच्छा और बुरा अवसर प्रदान करता है। कर्मों का खेल बड़ा विचित्र है। यह कहकर वह राजा का हमशक्ल अंतर्ध्यान हो गया। एक दिन राजा अपने सबसे तेज और ताकतवर घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने के लिए निकल गया। राजा के साथ कुछ सिपाही भी थे। सारा दिन शिकार की तलाश करते करते वह अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए। राजा के सिपाही पीछे ही छूट गए थे। तभी उस घोड़े ने एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दिया। राजा लहूलुहान हो गया और मूर्छित भी हो गया। राजा भोज को जब होश आया तो उन्होंने देखा कि वह पड़ोसी राजा के सिपाहियों के कब्जे में है। सिपाहियों ने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ पहुंचे? राजा की जुबान बंद हो गई। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर सिपाहियों ने राजा को हमलावर शत्रु समझकर बहुत मारा पीटा और घायल करके नगर के बाहर सुनसान जगहों पर फेंक दिया। तभी उसी राज्य का रहने वाला गंगू तेली उधर से गुजर रहा था। उसकी नजर राजा पर पड़ी। वह घायल राजा को उठाकर अपने घर ले गया, क्योंकि राजा के भाग्य की विडंबना ही राजा को गंगू तेली के घर पहुंचा दिया। गंगू तेली ने राजा की मरहम पट्टी करके राजा को स्वस्थ कर दिया। राजा को जब होश आया तो राजा ने अपने जीवन दाता को देखा, लेकिन राजा तो बेजुबान हो चुका था। गंगू तेली राजा को देखते ही समझ गया कि वह कोई कुलीन व्यक्ति है जो भाग्य का मारा है, इसलिए इसे शत्रु समझकर पीटा गया है। कुछ दिन बाद ही राजा भोज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए, लेकिन राजा भोज यह जानते थे कि सभ्यता जानने पर इस राज्य का राजा उन्हें शत्रु समझकर कैदी बना लेगा। इसीलिए राजा बहुत चुप रहे। गंगू तेली ने राजा को कोल्हू चलाने का काम दिया। राजा ने उसे स्वीकार कर लिया। गंगू तेली खुद भी राजा के साथ कोल्हू का बैल बनता था। लेकिन कहते हैं ना, हीरा तो कोयले के बीच भी चमकता है और चिंगारी घर के अंधेरे में भी चमकती हुई दिखाई देती है। गंगू तेली ने राजा की कद काठी, विशाल बाहें, चौड़ा सीना और चमकता हुआ मस्तक देखकर अनुमान लगाया कि यह जो उसका दास है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा भोज को अपने जीवन दाता का कर्ज चुकाना था।
इसलिए पूर्ण स्वस्थ हो जाने पर भी राजा ने अपना भेद नहीं खोला। एक दिन राजा स्वभाववश कोई एक गीत गुनगुना रहा था, तो वहां तेल लेने आए कुछ ग्रामीण के लोगों ने राजा का गीत सुना और राजा की मधुर आवाज सबके मन को भा गई। फिर जब राजा कोई गीत गाता तो गंगू तेली के साथ सभी गीत का आनंद लेते। उस देश का राजा भी संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसकी राजकुमारी भी संगीत शिक्षा ले रही थी। उस राज्य के राजा के दरबार में गायकी और नृत्य हुआ करते थे और गाने वालों को उचित इनाम भी दिया जाता था। उस राज्य के राजा के दरबार में संगीत का एक विशाल आयोजन था। सबसे अच्छे संगीतज्ञ को चुना जाता था। किसी तरह से गंगू तेली ने अपने दास राजा भोज को तैयार किया और निश्चित समय पर राजा भोज अपने स्वामी गंगू तेली के साथ उस दरबार में पहुंच गए। राजा भोज साधारण वेशभूषा में था, लेकिन उनके शरीर से एक अलग ही चमक दिख रही थी। दरबार में चारों तरफ खुशी का माहौल था। बड़े बड़े गायकों ने अपना गाना सुनाया, परंतु राजा की बेटी वसुंधरा अभी भी श्रेष्ठ गायक की तलाश में थी। अंत में कोने में बैठे हुए गंगू तेली ने राजा भोज की तरफ संगीत के लिए इशारा किया। राजा भोज ने खड़े होते ही चारों तरफ हाथ जोड़कर अभिवादन किया और मंच की तरफ चल दिए। राजा भोज ने गंगू तेली के नौकर के रूप में अपना परिचय दिया और बेड़ा उठाकर गाना शुरू किया। दरबार में बैठे हुए सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। चारों तरफ से वाह वाह की आवाजें आने लगी। राजकुमारी चिल्लाते हुए कहने लगी, महान गायक, श्रेष्ठ गायक। पहले बार खुली सभा में राजकुमारी का इस तरह चिल्लाना राजा और दरबारी को बड़ा अजीब लगा। राजकुमारी पर जैसे संगीत का जादू छा गया था। वह खड़ी होकर फिर चिल्लाने लगी, श्रेष्ठ संगीतज्ञ यही है, श्रेष्ठ गायक भी यही है। राजा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि राजकुमारी एक साधारण आदमी को इस तरह से अपना मान लेगी। सभा में अपना मान लेने और विजय व्यक्ति का मतलब था राजकुमारी का जीवन साथी चुनना। राजा ने राजकुमारी से कहा कि बिना वंश जाने इस तरह तुम्हारा कहना उचित नहीं है, क्योंकि तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो, इस राज्य की राजकुमारी हो। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह अवश्य ही कुलीन वंश का गुणी राजकुमार है। आप परीक्षा करके देख लीजिए। राजकुमारी वसुंधरा ने पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया, क्योंकि राजकुमारी का मन कहता था कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। राजा सिद्धराज के दरबार में ज्ञानियों की कमी नहीं थी। वहाँ 4 विद्वान धर्मदेव, कर्मदेव और पुण्यदेव बैठे थे। राजा ने दरबारी को संबोधित करते हुए कहा, विद्वानों, हम इस युवक का परिचय इसके गुणों से जानना चाहेंगे। हमारे 4 विद्वान ही उस श्रेष्ठ गायक का चुनाव करेंगे जिसे वसुंधरा पसंद कर सकेगी। हम स्वयं इन 4 विद्वानों से उस युवक के बारे में प्रश्न करेंगे। सबसे पहले सिद्धराज ने विद्वान धर्मदेव से प्रश्न किया कि धर्मदेव, इस आर्यवर्त में सबसे अधिक धार्मिक युवक राजकुमार कौन है? धर्मदेव ने कहा, महाराजा, आप स्वयं बुद्धि के भंडार हैं, परंतु जहाँ तक मुझे देश प्रदेश का ज्ञान है, धारा नगरी के राजकुमार राजा भोज हैं। कई बड़े बड़े धार्मिक कार्य किए हैं। सारी प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती है। राजा सिद्धराज ने अगला प्रश्न तपदेव से किया। तपदेव, आप बताएं कि इस धरती पर आप किसी युवक को तपस्वी मानते हैं? तो वह तपदेव ने कहा, महाराज, राजा भोज ही कई युद्धों में जीवन मृत्यु के बीच पहुंचकर भी विजय हुए हैं। ऐसे वीर को मृत्यु भी आसानी से नहीं छू सकती। राजा सिद्धराज ने तीसरा प्रश्न कर्मदेव से किया। हे कर्मदेव, आप बताइए कि इस धरा पर किस युवक के कर्म अच्छे हैं? कर्मदेव ने कहा, महाराज, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, राजा भोज के ही कर्म सबसे अच्छे हैं। राजा सिद्धराज ने अपना तीसरा और अंतिम प्रश्न पुण्यदेव से किया। पुण्यदेव, आप बताएं, ऐसी कौन सी पुण्य आत्मा युवक है जो हमारी सभा में आकर हमारे सामने हमारी राजकुमारी का पानी ग्रहण कर सकेंगे?
महाराज, ऐसी पुण्य आत्मा तो इस धरती पर राजा भोज ही है। उनके पुण्य की कहानियां अनेक हैं, वो सबसे महान है। पुण्य देव ने स्पष्ट किया। अब सारे दरबार में सन्नाटा था कि अब इस युवक का क्या होगा, पर वह युवक बिल्कुल शांत और गंभीर खड़ा था। राजा ने उस युवक से कहा कि तुम अच्छे कलाकार अवश्य हो, परंतु हमारे सभासदों का निर्णय सुन लिया होगा। हमारी बेटी न जाने कैसे अचानक दरबार में यह अभद्रता की है। हमारी बेटी केवल राजकुमार भोज के ही अनुकूल है। हमारे विद्वानों के अनुसार राजा भोज में चारों गुण धर्म, कर्म, तप और पुण्य मौजूद है। उस युवक ने कहा, नहीं महाराज, हमारी गलती को क्षमा करें। भोज के गुणों से भी बड़ी कोई शक्ति है जो महान व्यक्तियों को भी अपने बस में रखती है। राजा सिद्धराज चिल्लाते हुए बोले कि तुम हमारे विद्वानों का अपमान कर रहे हो। क्या धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी कोई शक्ति है? युवक, तुमको नहीं पता हमारे विद्वानों का अनादर करने पर दंड क्या है? वह युवक बोला, महाराज, दंड तो बुरे कर्मों का मिलता है, सत्य बोलने पर नहीं। सत्य बोलने पर तो इनाम मिलता है। युवक की बात सुनकर भरी सभा में ठहाके गूंज उठे थे। क्या मतलब है इसका? राजा सिद्धराज ने कहा, ऐसा इनाम? युवक ने कहा, महाराज, धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी शक्ति है होनी। अभाग्य राजा भोज इन सब के होने के बावजूद भी अभाग्य राजा भोज इन सब के गुरु होने के साथ साथ अभी भी दर बदर की ठोकरें खा रहा है, पर होनी बड़ी प्रबल है। होनी को कोई नहीं टाल सकता। राजा सिद्धराज ने कहा, तो क्या तुम ही राजा भोज हो? युवक, बातें तो ऐसी कर रहे हो जैसे तुम ही राजा भोज हो। उस युवक ने कहा, हाँ महाराज, मैं ही राजा भोज हूँ। यह सब होनी का खेल है जो आज मैं आपके बीच हूँ। राजा भोज ने ब्राह्मण और शिकार की सारी बातें भरी सभा में सबको सुनाई और कहा, महाराज, आपके सैनिक ने मुझे मारकर फेंक दिया था, पर यह तो भला हो मेरे जीवनदाता गंगू तेली का, जिन्होंने मेरे प्राण बचाए, पर मैंने इन्हें भी अपना परिचय न देकर इनका दास बनना स्वीकार कर लिया। सारी सभा में हर्ष का माहौल हो गया। पूरी सभा में राजा भोज का जय जयकार होने लगा। इसी के साथ साथ राजकुमारी वसुंधरा ने राजा भोज के गले में जयमाला डाली और विवाह किया। राजा भोज का विवाह पूरे विधि विधान के साथ हुआ। दोस्तों, इस समय होनी राजा भोज पर प्रसन्न थी। हर व्यक्ति की जुबान पर बस एक ही बात थी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। दोस्तों, यह कहानी भी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिलेंगे। हमारे हर वीडियो में कोई ना कोई एक अच्छा संदेश छिपा होता है जो आपके जीवन में बहुत ही काम आने वाला होता है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।